नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और यहाँ पर मैं ऐसी रीडिंग बना रही हूँ, देखिए ताकि आप सच्चाई की दुनिया में आएँ। ये नहीं कि आप कल्पनाओं में जी रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लव लाइफ़ में, तो आपके लिए रीडिंग है। बाकी जिनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं। ये देखने की बजाय आपको ये जानना चाहिए, अपनी मेंटल पीस के बारे में जानना चाहिए, अपने आप के बारे में जानना चाहिए कि किस तरह आप ख़त्म हो रहे हैं, इतना डिप्रेस हो चुके हैं, कितना समय आप गँवा रहे हैं। तो मैं आपकी दोस्त हूँ, आपको सही गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और यकीन मानिए आप निकल जाएँगे इस सब चीज़ों से और मैं आपको बाहर निकाल दूँगी। तो यहाँ पर कैसे निकलेंगे आप? जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की, तो और आप हैं कि एक बार आ जाए। देखिए जैसे छोड़ना होता है ना, जैसे छोड़ना होता है वो किसी न किसी बहाने से चला जाएगा और यकीन मानिए जाएगा, पता कैसे? आप पर ब्लेम डाल कर के आपकी वजह से दूर हुआ हूँ, ताकि आप सोच में पड़े रहें, उसके अलावा कुछ सोच ही ना सकें। ये एक ट्रिक होती है, टॉक्सिक रिलेशन में ये एक ट्रिक होती है परेशान करने की, किस तरह से आपको खुद दुखी कर देगा, खा जाएगा अंदर ही अंदर आपको। ये एनर्जी खा जाती है इंसान को। आपके चेहरे की रौनक, अपने आप पर खुद पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पर कैसे आप बाहर निकलेंगे? तो आप बाहर बिल्कुल निकलेंगे। अब हम टैरो कार्ड के माध्यम से जो एनर्जी आएगी, मैं वही बता रही हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए अपने प्यार को, अपने समर्पण को वहीं दीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसकी कदर है। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की तो क्या ज़रूरत है वहाँ? अपने आप को मत खोइए। आपकी जो सोल है ना, वो चीख-चीख कर कह रही है कि आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरे की तरफ मत दीजिए। आपकी जो सोल आपके अंदर है, आत्मा, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए टावर की एनर्जी है, तो यहाँ पर अचानक से हुआ तो है जो भी हुआ है। यहाँ पर टावर के सिचुएशन अलग हो चुके हैं आप, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बच गया है। यहाँ पर आपको कैसे निकलना है इस रिश्ते से बाहर, यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। हो सके तो कुछ दिन थोड़ा घूम फिर आएँ। अगर आप जगह बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तन करने के बाद बजाय किसी की लड़ाई झगड़े के, कोई बहसबाजी नहीं करनी है। जितना हो सके चैटिंग वगैरह से बिल्कुल बचिए, मत बात कीजिए किसी से भी। शांति सबसे पहले, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है और अपनी फाइनेंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहाँ से बाहर निकलने की आपको सख्त ज़रूरत है और यहाँ पर तभी आपकी ग्रोथ होगी। आप बहुत पैसा अट्रैक्ट करेंगे आप अपनी तरफ। तो क्या करना है, थोड़ा स्थान परिवर्तन, ऐसी जगह जहाँ पानी हो, आप नेचर के बीच आपको जाने की ज़रूरत है। कोई किसी से बहस नहीं करनी है, कुछ नहीं, कोई नहीं आपको उस आदमी से लड़ना है। छोड़िए, या उस औरत जो भी है आपकी लाइफ में, अपनी तरीके से ले। तो यहाँ पर बहस नहीं करनी है किसी से, किसी से बात विवाद में नहीं पड़ना है। फिर आपकी ग्रोथ ऐसी होगी कि आप भी देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा बनना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जो ज़रूरी है स्पष्ट बात करनी है। यहाँ पर ऐसा बन जाइए कि कोई आपको भावनात्मक रूप से चोट ना पहुँचा सके। ये दमदार पर्सनैलिटी आपको बनना है। अब तो बस जैसे ये तलवार लेके खड़ा है ना राजा, ऐसे ही आपको रहना है कि अगर कोई बात जब करेगा तो सोच समझ कर, अपनी मर्यादा में रहना है हर किसी को। ऐसे बन जाइए आप। भावुकता से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनना होगा। जैसे लोग हैं, जैसे वो इंसान है। देखिए अब ज़्यादा नहीं सोचना है किसी के बारे में, कोई अपनी एनर्जी नहीं देनी है, चाहे आप अच्छे वे में देते हैं, चाहे बुरे वे में याद कर रहे हैं, कैसे भी, है ना। इससे क्या होता है, एनर्जी देने से दूसरे को बल मिलता है, उसकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी और आप हैं कि बिखर रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर जब आप जैसे ही बहस करने लगेंगे, कुछ बात करेंगे, तो आप शब्दों के चक्कर में फंस जाएंगे। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। शब्दों का जो चक्र होता है ना, ये ऐसा फंसाता है इंसान को कि पहले तो आप बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप खुद भी सुन रहे हैं अपनी बातों को। तो फिर पहले जितनी बात होगी सो होगी, लेकिन बाद में इंसान मन ही मन में उसे ही सोचता रहता है। यहाँ पर मन में इतने द्वंद्व चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। किसी से बहस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको स्थान परिवर्तन कीजिए कुछ दिन के लिए, थोड़ा सा घूम फिर आएँ। थोड़ा सा आपको अगर जा सकें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए नेचर में, फिर देखिए, है ना। तो अगला इंसान चाह रहा होगा कि आप उसे बहस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप बिल्कुल उल्टा रूप दिखा दीजिए। ऐसे बन जाइए स्ट्रिक्ट कि आप, इतना आसान नहीं है आपको पाना। आप वो पर्सनैलिटी बन जाए कि आपको पाना, आपके नज़दीक आना भी इतना आसान नहीं है। अपने आप पर फोकस कीजिए और आप बिल्कुल करेंगे। भावुकता सिर्फ इंसान को बहुत ही कमज़ोर कर देती है। जो भावुकता होती है ना, देखिए किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, फिर मैं वही बात कहूँगी कि समर्पण भी वहीं देना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। जिस इंसान ने आपके समर्पण को, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, तो आप किसे समझाने जा रहे हैं?
है ना। तो कुछ नहीं, अपने आप को खुद समझना है और जितना हो सके कम बातचीत कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप इस रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है निकलना। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। शानदार पर्सनैलिटी हैं आप, ऐसे वैसे नहीं है आप कि कोई भी आपको धुतकार कर चला जाए। तो यहाँ पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखिए और खुद पर ध्यान दीजिए आप, और आप देंगे भी बिल्कुल। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी मैं देख पा रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ ही तब है। बिल्कुल क्लियर है हर बात, ऐसे करनी है आपको, क्लियर रखनी है हर बात। यहाँ पर देखिए चैरिट, आत्मविश्वास, आत्मबल लाना है अपने अंदर। फिर देखिए कैसे आपके लिए राह खुलती है। जो ज़रूरी है वो कार्य कीजिए, उसकी तरफ फोकस करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स, एक पैशनेट एनर्जी, अपने गोल के प्रति, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके प्रति पैशनेट होने की ज़रूरत है। ध्यान मत दीजिए कौन क्या कहता है क्या नहीं। अपने कलर पहनावे में वाइट कलर यूज़ कीजिए, येलो और रेड, पिंक ऐसे कलर यूज़ कीजिए। ब्लैक और ब्राउन इन कलर से आपको बचना चाहिए और आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे आप इस सिचुएशन से। फिर देखिए खुद ही आपकी तरफ कैसे आता है वो इंसान। यहाँ पर ऐसे अपने जीवन में ना ये चीज़ तय कर लीजिए कि किसी भी बचकाने इंसान के आपके जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान से आप जुड़े थे ना, ये बहुत ही ये इंसान प्यार नहीं करता था, एक पैशनेट वाली एनर्जी थी, अट्रैक्शन वाली एनर्जी, भावुकता नहीं है ऐसे इंसान के अंदर। तो समझिए आप इस चीज़ को। तो जो लोग देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। आप तो निस्वार्थ भाव से जुड़ सकते हैं, लेकिन निभाने वाले मरते दम तक निभाते हैं, और जिसे नहीं निभाना हो किसी तरह निकल जाता है। और जैसे आपको ये लगता हो कि कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपसे एक कदम दूर जा रहा है, तो 4 कदम दूर चले जाइए उससे। अपने आप की सेल्फ रेस्पेक्ट सर्वोपरि है, सबसे पहले है ये। आपका मेंटल पीस सबसे पहले है। ये नहीं कि कोई भी आए और आपकी पर्सनैलिटी को हिला कर चला जाए, कि आप किसी की सोचों में परेशान हो रहे हैं। देखिए हाई प्रेस्टीज एनर्जी, कैसा मेजर चेंज है, आपकी पर्सनैलिटी को बदलेगा ये। देखिए जो रिश्ता है ना, कई बार ना कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए भी आती हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है आपको कुछ बनाने के लिए भी होता है कई बार। तो यहाँ पर जो कुछ आपको अनुभव मिला इस रिश्ते में, इसने आपको इतना मजबूत बनाया है ना। ऐसी पकड़ आपकी भावनाओं पे होगी कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप सफलताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में इतने सक्सेस होंगे कि लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, सराहना करेंगे। इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ आपको इस बात की। आप बहुत दमदार पर्सनैलिटी हैं। अब यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जिस भी डिप्रेशन में आप हैं, बाहर निकल जाएं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि जब आप खुद को पहचान जाते हैं ना, जब तक आप उस इंसान को एनर्जी दे रहे हैं, अपने को सोचना नहीं है ना, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना, अपने आप पर एनर्जी दीजिए, अपने आप को सजाइए संवारिए, बिल्कुल अपने काम पर फोकस कीजिए। इतना अपने आप को व्यस्त कीजिए बस। उसे अगर बात करनी है तो अपने आप आएंगे। आपको क्या ज़रूरत है? आज तक आपने इतनी एफर्ट दी है, तो कम से कम अगला बंदा भी तो कुछ करे आपके लिए, और नहीं करता तो भाड़ में जाए। जो इंसान आपके लिए बना है, जो सही है, नेचर आपको उससे मिलवा ही देगी। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलें, क्योंकि मेरा बस ये मानना है कि आपके मानसिक संतुलन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके मानसिक संतुलन को हिला दे। खासकर कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं, वो भी तब। और चीज़ें अलग बात हैं, जीवन की और परेशानियाँ अलग बात है। कम से कम एक इंसान बिल्कुल नहीं परेशानी का सबक बनना चाहिए, कोई आके हमें इतना हर्ट कर दे। बिल्कुल भी नहीं। इतनी तवज्जो किसी को मत दीजिए, इतनी तवज्जो किसी को मत दीजिए कि कोई आपके मेंटल पीस को हिला कर रख दे। इतना किसी को अपनी जीवन में जगह नहीं देनी है। ये करना है आपको। यहाँ पर फिर इसके बाद समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं आप। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। जितना मैं देख रही हूँ इतने पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आए हैं। इसी इंसान में अटके ना रहें। आप इससे अलग हुए हैं ना, तो ये समझिए डिवाइन का ये तुम्हारे लिए बहुत डिवाइन का आशीर्वाद है ये। वरना इस रिलेशन में रहते तो और ज़्यादा परेशान होते आप। तो मंगल की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो बननी नहीं थी। कई चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से जब आप निकल जाएंगे ना, तो इसके बाद आपके पास देखिए पैसा समृद्धि कैसा आता है। आपके लिए डिवाइन का आशीर्वाद आ रहा है, मनी को लेकर, सक्सेस को लेकर।